आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस टाइम्स 4 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3x माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अपने के पास क्या आ रहा है इस कर्व और इस कर्व के साथ जो अपने के पास इनक्लोज कर रहा है वो भी अपने के पास स्मॉलर रीजन, उस रीजन का अपने पास एरिया निकालना है। चलिए सबसे पहले अगर जिसको दिख रहा है तो ये अपने पास पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है और ये अपने पास क्या है सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है। क्या किसी को दिखा है क्या? ये पैराबोला तो ऐसे दिख गया होगा, ये सर्कल का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने पास सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3x और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर। ये तो अपने के पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन अपने पास क्या है, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और प्लस टाइम्स 4 के बराबर। इसको क्या कीजिए परफेक्ट स्क्वायर बनाकर स्टैंडर्ड सर्कल बना लीजिए। ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3x और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 2 रूट 3 का होल स्क्वायर अपने पास 8 कर लेते हैं और माइनस टाइम्स 2 रूट 3 का होल स्क्वायर अपने पास सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस टाइम्स 4 और प्लस टाइम्स अपने पास इधर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, इस वाई स्क्वायर को यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास आ जाएंगे एक्स प्लस 2 रूट 3 इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने के किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास ये किसके बराबर जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया अपने के पास 4 4 तिया 12 माइनस टाइम्स 4 तो 16 डायरेक्ट लिख दे क्या, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएंगे और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो ये आ गया एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 के बराबर। यानी ये अपने के पास क्या आ गया, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया किसका, सर्कल का। हाँ या ना, जिसका सेंटर और रेडियस दोनों आप बता सकते हैं। बताएं सेंटर अपने पास क्या आ जाएंगे, तो माइनस 2 रूट 3 कॉमा 0 के बराबर और रेडियस अपने पास 4 के बराबर आ जाएंगे। कोई दिक्कत, रेडियस ये आ गया और सेंटर ये आ गया, इससे अपने पास ग्राफ बनाने में आसानी होगी। ठीक है, इसका अपने पास वर्टेक्स बता सकते हैं क्या, इसका जो वर्टेक्स अगर अपने पास बताएं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका अपने पास वर्टेक्स बताइए, तो ये इसको v लिख देते हैं। ये अपने पास क्या है, एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स अपने पास क्या आ जाएंगे, x 0 कीजिएगा तो y अपने पास माइनस 2 के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, माइनस 2 या माइनस हाफ, एक बार देख लीजिए। x इक्वल टू 0 कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 8x प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी 8x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 4 के बराबर, x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस हाफ के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया माइनस हाफ कॉमा टाइम्स 0 के बराबर। तो इसका अपने पास वर्टेक्स किस बराबर हो जाएंगे, माइनस हाफ कॉमा 0 के बराबर। खैर वर्टेक्स का जरूरत पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट अपने पास चलिए पड़ेगा तो अपने पास ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, y एक्सिस को, तो y एक्सिस को अपने के पास कहाँ कट करेगा, तो y इक्वल टू अपने पास प्लस माइनस 2 के बराबर कट करेगा। जो y एक्सिस को जहां पर कट करेगा वो अपने पास प्लस माइनस 2 के बराबर हो जाएंगे। इस सर्कल का अपने के पास क्या कीजिए, इस सर्कल को ड्रॉ कर लीजिए। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले अपने पास सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपने पास क्या आ गया, एलिप्स नहीं बनाने सर्कल बनाने हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, एक सर्कल आ गया। हाँ या ना, ये अपने पास सर्कल थोड़ा सा छोटा कर देंगे या रहने दीजिए इतना बड़ा। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, एक सर्कल आ गया। जब ये अपने के पास एक सर्कल आ गया, इस सर्कल को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। ठीक है, अब अपने के पास सर्कल का सेंटर बताएं, तो ये अपने के पास सर्कल का क्या आ जाएंगे, एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे अपने पास क्या है, तो अपने पास एक्स एक्सिस पे अगर आप गौर से देखते हैं तो सेंटर वहीं पर लाई कर रहा है। तो सेंटर जो हो जाएगा अपने पास किसके बराबर, माइनस 2 रूट 3 कॉमा 0 के बराबर। अब देखिए रेडियस अगर आप गौर से देखते हो तो इसमें अगर 4 ऐड करेंगे तो रेडियस पॉजिटिव या जो अपने पास एक्स एक्सिस को अगेन जो कट करेगा ना वो अपने पास एक पॉजिटिव एक्सिस में कट करेगा। यानी इसका जो अपने के पास वाई एक्सिस होगा वो अपने पास कुछ इस तरीके का होगा, वाई एक्सिस हो जाएगा ना वो अपने पास कुछ इस तरीके का होगा। बराबर, हाँ या ना, इतना बताइए। इसमें अपने पास किसी को दिक्कत है तो ये बता दीजिए। वाई एक्सिस अपने पास कुछ इस तरह का, वाई एक्सिस पे ये जो सर्कल है कहाँ कट करेगा, तो अभी निकाल के बताएं। वाई एक्सिस पे, अच्छा वाई एक्सिस पे ये सर्कल कहाँ कट करेगा, तो इसमें अपने पास एक्स जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कीजिएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं एक्स की जगह 0 पुट कर लेते हैं तो वाई का जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने पास प्लस माइनस 2 के बराबर हो जाएंगे। वाई का जो वैल्यू आ जाएंगे एक्स इक्वल टू 0 तो ये 0 तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के बराबर, तो y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस 2 के बराबर। यानी ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास 0, 2 के बराबर और ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्यों निकाल रहे हैं, अभी काम आएगा क्योंकि पैराबोला को उससे पास कराना है 0, माइनस 2 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो y 0, प्लस माइनस 2 से ये पैराबोला भी पास हो रहा है जिसका वर्टेक्स माइनस हाफ है। ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स है ना, ये जो पैराबोला है ये अपने पास कुछ इस तरीके का पैराबोला हो जाएगा। ये अपने पास पैराबोला कुछ इस तरीके का। अब अपने पास ग्राफ आ गया तो अपने पास क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन में अपने पास क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन का एरिया निकालना। बताएं स्मॉलर रीजन कौन सा होगा,
तो दिस वन इज ए स्मॉलर रीजन, ये भी अपने पास रीजन आ रहा है, ये भी अपने पास एक रीजन है, लेकिन ये तो बिगर रीजन है। स्मॉलर रीजन अपने पास यही है जो कि पैराबोला और अपने पास सर्कल से इनक्लोज्ड हो रहा है, बराबर। कुछ सिमेट्री दिख रहा है क्या? हमें तो दिख रहा है, आप बताएं सिमेट्री अपने पास क्या दिख रहा है? अगर सिमेट्री देख ले तो अपने पास ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये अपने पास इस रीजन का एरिया बताना है। इस रीजन के एरिया को अपन ए मानते हैं, एक्स एक्सिस से ऊपर वाले को, एक्स एक्सिस के नीचे वाले भी एरिया अपने पास क्या आ जाएंगे, ए के बराबर। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब अपन क्या करिए, इसमें अपने पास काम करना ये है कि इसमें अपने के पास y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। 0 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट कीजिए, अपर करो माइनस लोअर करो। तो y को अकेला कर लीजिए, x को अकेला कर लीजिए। x को अकेला कर सकते हैं क्या? यहाँ से अगर x को आप अकेला करते हैं तो किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये आ गया अपने के पास x प्लस 2√2 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 16 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास 2√3 है, √2 नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास x प्लस 2√3 और इक्वल टू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। क्योंकि y में इंटीग्रेट करना है तो x को अकेला करना पड़ेगा, x को अकेला कीजिएगा तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2√3 के बराबर। यानी अपने पास x की जगह इसके वैल्यू पुट कर सकते हैं। y को x को अकेला करने के बाद अपने पास ये पूरी क्वांटिटी आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। सिमिलरली अपने पास इसमें भी ये x को अकेला कीजिए, इसमें x को अकेला करना तो और भी ज्यादा आसान। कैसे आ जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 अपॉन में 8 के बराबर। ये अपने पास x के बराबर हो गया, ठीक है। अब अपने पास क्या कर रहा है कि इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो 0 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के, आंसर नहीं अपने पास इंटीग्रेशन लिख रहे हैं 0 से लेकर के 2 तक अपर कर्व, ये अपर कर्व और ये अपने पास लोअर कर्व। इसमें अपने पास राइट साइड वाले अपर कर्व होते हैं और लेफ्ट साइड वाले लोअर कर्व। एक्स एक्सिस में अपर वाले अपर और लोअर वाले लोअर, बराबर। तो ये आ गया अपने पास अपर कर्व क्या है, तो 16 माइनस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट और माइनस टाइम्स 2√3 और माइनस टाइम्स लोअर कर्व, लोअर कर्व अपने पास इसके बराबर। तो वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 अपॉन में 8 के बराबर। तो वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 और अपॉन में अपने पास 8 के बराबर। ये अपने पास क्या है, इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, डी वाई के रिस्पेक्ट में। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। 16 माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो अपने पास हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, काफी बार काम आएंगे इसमें। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ना डी एक्स के रिस्पेक्ट में, वो अपने पास क्या होता है, x/2 और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और यहां से अपने पास प्लस टाइम्स ए स्क्वायर बाई 2 और इनटू साइन इनवर्स x बाई ए के बराबर, x बाई ए के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होते हैं। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, याद नहीं रहेगा तो अपने पास ये क्वेश्चन तो ऐसे भी बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला का यूज आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अपने पास हम बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, ये आ गया अपने के पास, बराबर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। बताइए ये फॉर्मूला अपने पास लगाएंगे तो इससे अपने पास थोड़ा सा सॉल्व कर ले क्या, इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो ये आ गया वाई स्क्वायर बाई 8 के बराबर, सॉल्व कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2√3 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर अपॉन 8 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। हाँ या ना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर और इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, dy के रिस्पेक्ट में। अब अपने पास इंटीग्रेशन का काम है और कुछ नहीं। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस 16 को क्या कीजिए, इरेज करके इसको 4 का स्क्वायर कर दीजिए। कर सकते हैं क्या, हाँ या ना, ठीक है, ताकि अपने पास फॉर्मूला में अपने पास वैल्यू पुट करने में आसानी हो। तो ये अपने पास इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते, इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास y/2 के बराबर, सॉरी y ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर इंटू इंटीग्रेशन ये आ गया 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर डेट मीन 16 और माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर अपने पास किसके बराबर है, तो 16 के बराबर, तो 16/2 के बराबर और इंटू साइन इनवर्स x/2 के बराबर, किसके बराबर है, x/2 के बराबर, यानी x की जगह y है और x/a के बराबर। तो a अपने पास किसके बराबर है, यहाँ पर 4 के बराबर है। a स्क्वायर नहीं, यहाँ पर a स्क्वायर होता था तो ये इसलिए 16 लिख दिए और ये आ गया 4 के बराबर। माइनस टाइम्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ √3x के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया, सॉरी प्लस नहीं माइनस टाइम्स इंटीग्रेट कर रहे हैं और कुछ नहीं, y³ अपॉन 8 × 3 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया 1/2 x के बराबर। हाँ या ना,
थोड़ी से अपने पास इंटीग्रेशन लंबा हो जाएगा 0 से लेकर के 2 तक। अपर लिमिट अपने पास क्या आ जाएंगे 0 2 और लोअर लिमिट 0। तो लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो अपने पास शायद सारा तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपर लिमिट ही डाल करके अपने पास आंसर आ जाएंगे। बताएं अपर लिमिट अपने पास डालें तो यह आ गया अपने पास किस बराबर 2/2 1 के बराबर, और यह आ गया अपने पास 16 माइनस 4 के बराबर। तो डायरेक्ट लिख दे क्या इसको 16 माइनस 4, 16 में से 4 जाएगा तो अपने पास 12 बचेंगे, हाँ या ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। तो यह आ गया अपने पास 4 ये 2/2 तो 1 के बराबर, 16 में से 4 जाएगा तो अपने पास 12 के बराबर, और इंटू ये तो 2 8 16 ये ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ यार। तो यह आ गया अपने के पास 8 इंटू साइन इनवर्स, बताएं जैसे 2 डालेंगे 1/2 के बराबर हो जाएंगे। बताएं साइन इनवर्स क्या गया 1/2 के बराबर, माइनस टाइम्स यह गया अपने पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर, और यह गया माइनस टाइम 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 1/3 के बराबर हो जाएंगे। जैसे 2 डालेंगे 2 का क्यू 8 के बराबर, तो ये आ गया 1/3 के बराबर, और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया। और लोअर लिमिट जैसे 0 डालेंगे ये 0 साइन 0 0 के बराबर, ये 0 ये 0 सारे 0 हो जाएंगे, तो लोअर लिमिट डालने की जरूरत है नहीं। यह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 12 के बराबर इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स हाफ अपने के किस बराबर होता है तो π/6 के बराबर। साइन 30 डिग्री अपने के हाफ के बराबर होता है तो π/6 ही आ गया। माइनस टाइम्स 4 स्क्वायर रूट ऑफ √3, और यह आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 1/3, इसको अपने के पास सॉल्व भी कर ले क्या, तो यह आ गया अपने के पास चलिए 1/3, और यह आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 1 के बराबर बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया, अच्छा बीच में प्लस है ना, इंटू कौन लिख दिया, सारा एक्सिस आपके पास है, इंटू आप लिखे होंगे कौन नहीं लिखेगा। तो ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 के बराबर, यानी ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 12। अच्छा 12 को अपने पास 4 रूट, अच्छा 12 को अपने पास 2√3 लिख सकते हैं क्या, सॉरी 4 3 12, तो यह आ गया 2√3 के बराबर, और प्लस टाइम्स यह आ गया अपने पास 4π/3 के बराबर, माइनस टाइम्स 4√3, और ये इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास -1/3 और प्लस टाइम्स 1 3, यह आ गया अपने पास माइनस प्लस टाइम्स 2/3 के बराबर, ये हो जाएंगे 3 में से एक जाएगा 2 2/3 के बराबर बराबर। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो यह आ गया अपने पास 4π/3, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर तो 2√3 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। ये तो अपने पास ए आया, लेकिन अपने पास जो रिक्वायर्ड आंसर है ना वो अपने पास किसके बराबर है 2a के बराबर। जो रिक्वायर्ड आंसर है वो अपने पास a प्लस ए आ जाएंगे तो 2a के बराबर। तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं कि फाइनल जो आंसर है, फाइनल कॉल, ये तो a आ गया, तो फाइनल जो आंसर है इक्वल टू आ गया 2a के बराबर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास 8π, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 8π/3, और माइनस टाइम्स ये आ गया 4√3 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4/3 के बराबर, हाँ या ना 4/3 के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब ऑप्शन देख लीजिए अपने पास कौन से में दे रखा है, तो ऑप्शन अपने पास दे रखा है, अच्छा 1/3 कॉमन ले लिया गया है, तो 1/3 सारे में कॉमन है, ले लीजिए 1/3 कॉमन, और 6π को सबसे लास्ट में भेज दिया गया है। तो 1/3 अगर कॉमन लेते एलसीएम ले लीजिए, इनडायरेक्टली कॉमन लेने का मतलब एलसीएम ले लीजिए। यह आ गया 8π माइनस टाइम्स यह आ गया 4 3 12 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस टाइम्स 4 के बराबर, यानी इसको सॉल्व करके ऐसा लिख सकते हैं 1/3 इंटू 4 माइनस टाइम्स 12 स्क्वायर रूट ऑफ √3 और प्लस टाइम्स 8π के बराबर, यानी अपने पास √3 में माइनस है और बाद बाकी सारे में प्लस है। तो यह आ गया 4 - 12 √3, 4 - 12 √3 किस में दे रखा है 4 - 12 √3 प्लस टाइम्स 8π के बराबर, ऑप्शन नंबर सी में, हाँ या ना। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में अपने पास ये दे रखा है, ये जो ऑप्शन अपने पास करेक्ट है वो अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अपने पास ये वाले फॉर्मूला यूज आए, ये फॉर्मूला अपने के पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में और डेफिनिट इंटीग्रेशन में, खास करके एरिया अंडर कर्व में, तो ये वाले फॉर्मूले सर्कल आया तो ये वाला फॉर्मूला तो आएगा। हम अवॉइड करते हैं, लेकिन जहां पर अवॉइड नहीं किया जा सकता वहां पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास आ रही, इसका अपने इसको अवॉइड किया जा सकता है क्या, अगर आप निकाले तो इसका एरिया निकाल लेंगे, ये अपने के पास एक सेक्टर बनता तो अपने के पास निकाला जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था। खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट अपने पास आंसर आ गए। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।